बना दी गई है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी हमलावर को तलाश कर रही है। कल रात पुलिस की एक टीम सैफ अली खान के फ्लैट पर पहुंची और उसने हमले को लेकर बारीकी से जांच की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताते चलें कि कल देर रात ये वाकया हुआ लगभग 2 बजे के आसपास, जब चोरी करने आए शख्स ने ताबड़तोड़ सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, जहां उन्हें गंभीर चोट भी आई थी। स्पाइन के पास उनके 2.5 इंच का जो चाकू है वो टूट गया था और सीधे लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां देर तक उनकी सर्जरी चली और उसके बाद वो सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 1 दिन तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन लगेंगे। उसके बाद डॉक्टर्स कुछ स्टेटमेंट दे पाएंगे कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा या हॉस्पिटल में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच में पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क हो गया कि सैफ अली खान के ऊपर किसने हमला किया, कैसे हमला किया, क्या मंशा थी, कितने लोग थे, इन सब की बारीकी से जांच की जा रही थी। सीसीटीवी जितने भी कैमरास थे सबको वहां पर जांचा गया है। कल तक 10 टीमें बनाई गई थी, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि अब 20 टीमें और क्राइम ब्रांच की टीम भी अपने एंगल से जांच में जुट चुकी है। और इस बीच एक और जो आपको तीसरी तस्वीर दिख रही है, जहां सीढ़ियों से एक शख्स उतरता हुआ आ रहा है। इस शख्स की पहचान भी कर ली गई थी। यही वो शख्स माना जा रहा है कि जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया होगा, या फिर इसको पकड़ने के बाद पुलिस ये समझ पाएगी कि चोरी करने के लिए कितने लोग आए थे। क्या एक ही शख्स था जिसको माना जा रहा था कि जो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का सहारा लेकर घर में घुसा था चोरी करने के लिए? क्या चोरी करना मंशा था या सैफ अली खान के ऊपर अटैक करना? फिलहाल जब कोई गिरफ्तार होगा उसके बाद ही जितने एंगल्स हैं, जितने सवाल हैं, उसके जवाब मिल पाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि अब 20 टीमें बनाने के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी अलग एंगल से इस पर जांच कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, अपने घर पर हुए हमले में जख्मी सैफ अली खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रात सैफ की मां शर्मिला टैगोर उन्हें देखने अस्पताल पहुंची। सैफ के बेटे और बेटी इब्राहिम और सारा अली खान भी अस्पताल पहुंचे। बहन सोहा अली खान भी भाई को देखने के लिए कल रात मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची। अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। तो 3 तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देखिए उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सारा अली खान अपने पति कुणाल खेमू के साथ पहुंची। और उसके बाद बेटा बेटी इब्राहिम और सारा अली खान भी अपने पिता से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल में देर रात पहुंचे। हालांकि दिन की में भी ये लोग पहुंचे थे, लेकिन रात में भी मिलने के लिए ये लोग पहुंचे हैं और उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में उनसे डिस्कस किया। सैफ अली खान अगर बात कर पा रहे होंगे, इस कंडीशन में होंगे, तो उनसे भी मिले होंगे, उनसे भी बात की होगी। हालांकि बताया यही जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि सक्सेसफुल उनका सर्जरी हो चुका है, आईसीयू में है, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशंस लगातार जल्दी से रिकवर हो रही है। मुंबई के बांद्रा में यही वो सद्गुरु शरण अपार्टमेंट है जिसके 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और बच्चों के साथ रहते हैं। अपार्टमेंट में सैफ अली खान के परिवार के अलावा 6 और परिवार भी रहते हैं। बिल्डिंग में कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हमलावर कैसे आधी रात के बाद 12 मंजिल ऊपर सैफ के घर में दाखिल हो गया और सैफ पर हमला करने के बाद वो आसानी से फरार भी हो गया। सैफ अली खान पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हमलावर ने सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर में कुल 6 जगहों पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। सैफ के हाथ में 3 जख्म, गर्दन पर 1 जख्म और पीठ पर चाकू के 2 जख्म मिले हैं। हमले के बाद सैफ को रात 2 बजे लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लीलावती हॉस्पिटल के COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी और उनकी टीम ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। चाकू के इस टुकड़े को सर्जरी करके बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। सैफ के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। सैफ अली खान was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds
on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर किसी तरह से सैफ करीना के बच्चों तैमूर और जय के बेडरूम तक पहुंच गया था, जहां उनकी हाउसकीपर लीमा मौजूद थी। हमलावर और लीमा के बीच हाथापाई हुई, जिसमें घायल होने पर लीमा चिल्ला उठी। आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही हमलावर ने उन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और सैफ के संभलने से पहले हमलावर ने चाकू से 6 वार कर घायल कर दिया। इस हमले के थोड़ी देर पहले ही करीना कपूर ने पार्टी की थी, जिसमें उनकी दोस्त रिया और सोनम कपूर शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर करीना ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को रीपोस्ट किया था। तो क्या इसी पार्टी के अरेंजमेंट के बहाने वो हमलावर सैफ के घर में आसानी से दाखिल हुआ था? उधर पुलिस ने जांच में दावा किया है कि हमलावर चोरी करने के मकसद से फायर एस्केप के जरिए सैफ के घर में दाखिल हुआ था। सैफ पर हमला करने के बाद वो चोर सीढ़ियों से भाग निकला। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर हैं। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस का दावा है कि सैफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस मामले में मुंबई पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस की कुल 10 टीमें हमलावर को पकड़ने निकल पड़ी हैं। और सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो चुकी। विपक्ष मुंबई की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीने निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। सैफ अली खान पर हमले को लेकर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सुप्रिया सूले ने कहा कि पहले सलमान खान पर अटैक हुआ, अब सैफ अली खान पर। कहीं इन हमलों के बीच कोई लिंक तो नहीं है? बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, उनके घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था, तो बहुत फैमिली तो घबराई हुई है। और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर तो बहुत स्टिचेस भी आए, वो अस्पताल में भी है, लेकिन गुड हेल्थ और ऑफिशियल स्टेटमेंट